सैकड़ों ग्रामीण तहसील कार्यालय भटगांव पहुंचकर धान पंजीयन रद्द कराने की मांग को लेकर तहसीलदार और एसडीएम को पुनः ज्ञापन सौंपा। दरअसल हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत टेढ़ी भद्रा का, जहां के ग्रामीण पिछले 1.5 महीनों से कलेक्टर कार्यालय सहित बिलाईगढ़ एसडीएम कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि 70 वर्षों से जिस जगह पर और वे उनके पूर्वज रहते आ रहे हैं, उस जगह कोई जगदीश नाम के व्यक्ति अपना बताकर कृषि पंजीयन करा लिया और धान बेच रहे हैं, जबकि वह जमीन मध्य प्रदेश शासनकाल के दौरान सीलिंग एक्ट में था। अब वर्तमान में उस जमीन का पर्चा पट्टा बना लिया गया है, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उस जगह पर ग्रामीणों का मकान, बाड़ी और कृषि कार्य मौजूद है, जिसमें ग्रामीण अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि जगदीश बिंजिया द्वारा वहां कोई भी कृषि कार्य नहीं कराया गया है, बावजूद पटवारी और अधिकारियों की मिलीभगत से उसका धान पंजीयन कर दिया गया है, जिसे रद्द किया जाए। ग्रामीणों ने आगे भी बताया कि अधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि ग्रामीणों की मांग पर कार्यवाही की जाएगी। वहीं दूसरी ओर भटगांव तहसीलदार नीलिमा अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर भौतिक सत्यापन कराया गया है। उस जगह पर यदि जगदीश द्वारा धान नहीं लगाया गया है तो उसका पंजीयन रद्द किया जाएगा। बहरहाल अब देखना होगा कि ग्रामीणों को न्याय मिल पाएगा या नहीं, या आगे भी न्यायालय के चक्कर काटने को मजबूर होंगे। अभी आप लोग जो है तहसील कार्यालय पहुंचे हैं, क्या मामला था बताइए। हम लोग यहाँ टेढ़ी भद्रा में 60 साल हो गए वहाँ निवास कर रहे हैं। तो एक जगदीश बिंझा करके है व्यक्ति, जो अभी वर्तमान में 11 तारीख को धान बेचने का वो टोकन जारी कर लिया है। इसीलिए हम लोग तहसीलदार मैडम से और एसडीएम साहब से उसको निरस्त करने के लिए आवेदन देने आए थे। अभी अधिकारी से मुलाकात हुई, क्या कहोगे? अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि उसका धान का पंजीयन को निरस्त किया जाएगा करके बोले हैं। इससे पहले भी आप लोग शिकायत किए थे क्या? इससे पहले हाँ 2 बार हो गए हैं और कलेक्टर के पास भी गए थे, कलेक्टर को भी आवेदन दिए थे और ये एसडीएम को और दिए थे, तहसीलदार मैडम को दिए थे और जोरा का शाखा प्रबंधक है उसको दिए थे, भटगांव के शाखा प्रबंधक को भी दिए थे, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ हम लोग का। और उसका धान पंजीयन हो गया है और वो धान का टोकन भी हो गया है, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि उसका निरस्त किया जाए। निरस्त क्यों किया जाए, ऐसा मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ वो धान का वो पैदावार वहाँ खेती करते ही नहीं है और आधा तो हम लोग का घर बस्ती पूरा बसा है, तो उसका धान का पंजीयन कैसे होगा? इसीलिए हम लोग आवेदन देने आए थे। नाम बताइए आपका। मनोज कुमार निराला, उप सरपंच, प्रतिनिधि टेढ़ी भद्रा। मैम, टेढ़ी भद्रा से ग्रामीण जो है यहाँ आए, क्या मामला था, क्या मांगे? टेढ़ी भद्रा में जगदीश पिता बलदेव के नाम से 15 हेक्टेयर की भूमि है। ग्रामवासियों का कहना है कि हम उस पे काबिज हैं वर्षों से, और जगदीश पिता बलदेव उस पे काबिज कास्त नहीं है, परंतु उनका धान पंजीयन उनके नाम से था, तो उनके टोकन को निरस्त कर उनसे धान ना खरीदा गया। इसका भौतिक सत्यापन कराया गया है पटवारी के द्वारा, और भौतिक सत्यापन के बाद उनका यदि वो धान नहीं लगाए हैं और काबिज नहीं है तो उनका टोकन निरस्त करके धान खरीदी नहीं की जाएगी। अच्छा, ये पंजीयन कराने का प्रावधान क्या है? कौन सी भूमि को जो है पंजीयन कराया जा सकता है धान? जो खेती की भूमि है उस पे पंजीयन होता है इसमें, और इस बार तो डीसीएस हुआ था, डीसीएस के थ्रू ही धान का रकबा निर्धारित हुआ है। इस तरह से त्रुटि होना चाह रहे हैं तो डीसीएस के थ्रू ही उसमें धान है, वर्तमान में धान लगा ही हुआ है। डीसीएस में ये शो नहीं होता है कि किसने धान लगाया है, जो खसरा नंबर जिसके नाम से है उसका डीसीएस हुआ है, उसमें धान पाया गया है, इसलिए धान दिखा रहा है उसमें। डिजिटल क्रॉप सर्वे